जय श्री कृष्णा। पवित्र वैशाख महीने की कथा व महात्म। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही महीनों में कार्तिक महीना, कार्तिक महीने से माघ तथा माघ से वैशाख महीना अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की टहनियों की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु जी का पूजन करे और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान से प्रार्थना करे। हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं वैशाख महीने की मेष की संक्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैशाख महीने संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ में नहीं आता है और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख महीने में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान निषिद्ध, भोजन दोबारा भोजन, रात्रि काल में जो भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, वह न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है। वैशाख महीने में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख महीने में दोपहर के समय मार्ग में चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख महीने में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली गंगा, जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणुई में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर में अलग अलग अप्राकृत गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो और दरिद्री या पराधीन हो, उससे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ, जो इन वस्तुओं का दान करते हैं वह उसका फल अपरिवर्तित होता है, उसकी बराबर कोई पुण्य नहीं है। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुखी इच्छा करने वालों को अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, अगर उस पर छत न हो तो क्या ही शोभा पाता है। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा है, जैसे उत्तम शाक बिना नमक के बिना स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख महीने में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता है उसका किया सब वृथा है। वैशाख महीने में तीर्थ यात्रा, जप, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और
तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख महीने में श्री मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख महीने में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। वैशाख मातम की जय।